दीपावली के पश्चात आने वाली एकादशी को देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। 4 माह पूर्व आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी के दिन सहनस्थ हुए देवी देवताओं में मुख्यतः भगवान श्री विष्णु का इस एकादशी को जागृत होना माना जाता है। विष्णु के शयन काल के इन 4 महीने में विवाह आदि शुभ कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान आखिर क्यों 4 महीने तक सोए रहते हैं। वामन पुराण में बताया गया है कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। इंद्र की मदद मांगने के बाद भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सर पर रख दें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने 3 पग रखकर इंद्र देवता की चिंता तो दूर कर दी, लेकिन साथ ही वह राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में उनके साथ बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने सूझबूझ के साथ पति धर्म निभाया। वह गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। एक तरफ भगवान विष्णु के सामने उनकी पत्नी लक्ष्मी और समस्त देवतागण थे और दूसरी तरफ वह बलि को भी निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। उसके बाद कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के बाद भगवान नींद से जागते हैं और फिर सभी शुभ कार्यों का आरंभ किया जाता है। पुराणों की एक अन्य कथा के अनुसार शंकासुर नामक एक बलशाली असुर ने तीनों लोकों में बहुत उत्पाद मचाया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु शंकासुर से युद्ध करने गए। कई वर्षों तक शंकासुर से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। युद्ध में शंकासुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक गए और क्षीर सागर में अनंत शयन करने लगे। 4 माह सोने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी। जिस दिन भगवान सोने गए उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी तिथि थी। उस दिन से देवशयनी एकादशी व्रत पूजन की परंपरा शुरू हो गई। 4 माह सोने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी। इस तरह उसे देवउठनी एकादशी कहा जाने लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना